बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 मनी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर गाइस आपने हमें अब तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, एक्स, व्हाट्सएप पर। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। गाइस आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर मनी। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बार्टर एक्सचेंज क्या होता है। बात करें बार्टर एक्सचेंज की, तो बार्टर एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। गुड्स के बदले गुड्स के एक्सचेंज क्या कहलाता है? बार्टर एक्सचेंज कहलाता है। और जिस इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है उस इकोनॉमी को हम बार्टर इकोनॉमी या फिर कमोडिटी इकोनॉमी बोलते हैं। अब ये जो बार्टर एक्सचेंज है कहां पॉसिबल होगा? जहां पर एग्जिस्ट करेगी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है? जहां पर बायर एंड सेलर के बीच में म्यूचुअल बॉन्ड्स होगी। फॉर एग्जांपल के लिए कि मेरे पास वीट है, मैं वीट देकर राइस लेना चाहती हूँ, तो सामने वाला पर्सन राइस देकर वीट लेना चाहेगा तो एक्सचेंज हो जाएगा। बट अगर सामने वाला पर्सन राइस देकर क्लॉथ्स लेना चाह रहा है तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का होना जरूरी है बार्टर एक्सचेंज में, अदरवाइज एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं। क्या लिमिटेशंस है बार्टर एक्सचेंज की, डिस्कस करते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन आती है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, कि जो म्यूचुअल बॉन्ड्स हैं वो रेयरली मिल पाती हैं। कि बायर एंड सेलर दोनों जब रेडी होंगे अपने गुड्स को आपस में एक्सचेंज करने के लिए तभी एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा। कई बार हमें अपनी म्यूचुअल बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए उस पर्सन को ढूंढने में कॉस्ट भी ज्यादा लगती थी, टाइम भी ज्यादा लगता था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, तो म्यूचुअल बॉन्ड्स का मतलब यही है कि बायर एंड सेलर दोनों आपस के गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए रेडी होने चाहिए। कि मैं वीट देकर राइस लेने के लिए रेडी हूं तो सामने वाला पर्सन राइस देकर वीट लेने के लिए रेडी होगा तो एक्सचेंज हो पाएगा। बट ऐसा बहुत रेयरली पॉसिबल होता था। देन बात करें लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू थी ही नहीं उस टाइम पे गुड्स की, कि 1 किलो राइस के बदले कितना वीट एक्सचेंज होगा, कोई रेशो फिक्स ही नहीं थी। तो एक ना एक पार्टी को जरूर सफर करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पास एक चेयर है, मैं उस चेयर के बदले वीट लेना चाह रही हूँ, तो वीट मान लो मेरे को दिए इतने से, और अब मेरे को पूरी चेयर उसको देनी पड़ रही है। ये तो है नहीं मैं उसमें एक पैर काट के दूंगी। अब पैर काट के दूंगी तो भाई मेरे भी किसी काम की नहीं रहेगी चेयर, ना सामने वाले भी किसी काम की रहेगी, तो मेरे को वो पूरी चेयर इतने से वीट के बदले देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे को सफर करना पड़ गया क्योंकि एक कॉमन यूनिट नहीं है मेजर करने की। समझ में आया? देन आता है हमारा लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जो हम फ्यूचर पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वहां पे भी प्रॉब्लम्स आ रही है। फॉर एग्जांपल मैंने किसी से 1 किलो एप्पल बोरो करे कि मैं फ्यूचर में पे कर दूंगी। ठीक है, अब फ्यूचर में जब हम पे कर रही हूँ तो हो सकता है कि वो सेम क्वालिटी ऑफ एप्पल मैं पे ना कर पाऊं, या फिर जिससे मैंने एप्पल बोरो करे थे वो डिमांड कर दी नहीं, मैं तो जो रीपेमेंट लूंगा वो मैंगो में लूंगा। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ जब रीपेमेंट करूं तो उस टाइम पे जो एप्पल की वैल्यू है वो लूज कर जाए या गेन कर जाए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी इन केस ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देन आता है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, कि स्टोर करना गुड्स को बहुत डिफिकल्टी फेस होगी उसमें। कि फॉर एग्जांपल फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की बात करूं तो ये पेरिशेबल नेचर के होते हैं, ज्यादा दिन तक तो स्टोर नहीं कर सकते ना। अगर मैंने 1 किलो एप्पल रख दिए 1 महीने के लिए भी तो उसमें खराब हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, है ना। बट अगर मैं बात करूं वीट की, राइस की, तो फिर भी हम कुछ महीनों तक या 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। बट उसको स्टोर करने के लिए हमें टाइम, एफर्ट, प्लेस की जरूरत होगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी इन केस ऑफ बार्टर एक्सचेंज की डबल कोइंसिडेंस नहीं मैच कर रही है, म्यूचुअल एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। देन मेजर कॉमन मेजर वैल्यू नहीं थी, डेफर्ड पेमेंट करने में दिक्कत आती थी, फ्यूचर पेमेंट करने में दिक्कत आती थी, और स्टोर करने में प्रॉब्लम आती थी गुड्स को। इन सारी प्रॉब्लम्स को किसने रिमूव करा? मनी ने। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मनी का इवोल्यूशन हुआ और क्या फंक्शन है मनी का, और किस तरीके से बार्टर एक्सचेंज के लिमिटेशंस को उसने दूर कर दिया। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।